मेडिटेशन, जो कि हमारे कल्चर का सदियों से पार्ट रही है और आज वो फिर से रिवाइव हुई है। आज बहुत से लोग मेडिटेशन से फिर से जुड़ना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। किसी भी चीज को ऐड करने से पहले या शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। हाय हैंजी। हाय अनमोल। सबसे पहले वी ऑल नो कि मेडिटेशन मतलब होता है कि वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग। पहले मुझे जानना है कि सिर्फ एक अगर इसको डिकोड करें, डिटेल में समझना चाहे तो आसान भाषा में मेडिटेशन क्या है? यहीं पे मैं एक चीज को करेक्ट करता हूँ। पहली बात तो मेडिटेशन इट्स नॉट अ फोकस। मेडिटेशन का सिंपल एक सिंगल वर्ड में अगर इसका आंसर दूं तो मेडिटेशन का मतलब है अवेयरनेस। आप जितना अवेयर होते जाओगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ उतनी ही मेडिटेटिव होनी शुरू हो जाएगी। सीधे लफ्जों में ये कहूं कि आप जितना अपनी जिंदगी के काम करते हुए या कोई भी चीजें आप कर रहे हो उसमें अवेयरनेस या जागरूकता ले आओगे, आप ध्यान में जाना शुरू कर दोगे। मतलब अवेयरनेस इज मेडिटेशन। जो भी मेरे आसपास हो रहा है उस चीज को मैं जान लूंगा तो वो मेडिटेशन हो सकता एग्जैक्टली। है। मैं ना एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड जब मुझे इस कंसेप्ट के बारे में पता लगा। एक्चुअली आई वॉज वॉचिंग अ कार्टून। उस कार्टून में क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है हमारा, वो बैठा होता है, कहीं मेडिटेशन करने के लिए गया, वो बैठा हुआ है और जैसे ही उसके पीछे एक ना लाठी लेके एक इंसान खड़ा होता है, वो जैसे हल्का सा मूव करता है उसको मारता है। तो मेरे दिमाग में मेडिटेशन क्या बन के बैठ गई कि वी हैव टू स्टे लाइक दिस, मतलब हमें स्टेबल होके बैठना, दैट्स इट। दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मैं कभी उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाया क्योंकि एक मिसकंसेप्शन थी। ऐसी मेडिटेशन के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस होती? बेसिकली जो आपने कार्टून की बात करी है वो जरूर कहीं ना कहीं जापानीज कार्टून या वैसे करेक्टर्स होंगे जी। उसमें दिक्कत नहीं थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये उनकी एक टेक्निक थी। जो मेडिटेशन करने के लिए बैठा उसके पीछे जो था वो उसका टीचर हो सकता है। और आज भी जापानीज में इसी ढंग की मेडिटेशन की एक टीचिंग्स चलती हैं। उसमें अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाता है। कैसी अवेयरनेस कि अगर आप ध्यान में भी बैठे हो तो आपके पीछे अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई तो उसका आपको पता चल जाना चाहिए। इसे मार्शल आर्ट में भी यूज किया जाता है, कुंफू में भी यूज किया जाता है। जैसे कि हमने बात ही ये शुरू की, जिंदगी की जिस हिस्से में भी आप अवेयरनेस ले आओगे वो आपका ध्यान बन जाएगा। तो इस ढंग के अलग अलग कल्चर में आपको ध्यान की टेक्निक्स अपने अपने टीचर्स जो हैं वो आज तक सिखाते आए हैं। हमारे इंडियन कल्चर में जो ध्यान था वो शुरू से चलता आया। और अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल पर्सन की या हमारे पेरेंट्स की, तो आज तक उनसे यही सुनते आए हैं कि बच्चे ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खेलो, ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से गाड़ी को ड्राइव करना। वो ध्यान है क्या? उसमें किस चीज के लिए हमारे पेरेंट्स हमें अवेयर करते रहे? सिर्फ इतना ही कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और गलती ना होने के पीछे एक ही एक रीजन होता है, अवेयरनेस। अगर आप साइकिल भी चला रहे हो, चलाते चलाते अगर अपना ध्यान कहीं और देख रहे हो और चला किसी और तरफ रहे हो, एक्सीडेंट होगा ही। गाड़ी भी चला रहे हो तो चलाते चलाते अगर आप कहीं और देख रहे हो और सड़क कहीं और जा रही है तो एक्सीडेंट होगा। आप जिस तरफ जा रहे हो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अवेयरनेस के साथ में उसका मजा लो। यही एक मेडिटेशन का फंडा है। अगर हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं, शुरू करते हैं या उस चीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, हम हमेशा उसके बेनिफिट्स सीख करते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं लिंक करूंगा मेडिटेशन को मेंटल बेनिफिट से, आपके अकॉर्डिंग मेडिटेशन को शुरू करने से या उसको रूटीन का एक हिस्सा बनाने से मेंटली क्या बेनिफिट्स होते हैं इंसान को? बेसिकली मेडिटेशन स्टार्ट ही आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने से हो जाती है। जब भी आप ध्यान में उतरते हो, आपके अंदर जो चल रहे विचार होते हैं, जो इतनी ज्यादा इमोशंस का एक वलवला चल रहा होता है, सबसे पहले तो ये इन्हीं को शांत करती है। इनको शांत करते करते ये फिर पहुंच जाती है हमारे फिजिकल लेवल तक। फिर उसके बाद में इमोशंस के साथ में बिगड़ी हुई जो हमारी हेल्थ होती है ये उसको ठीक करती है। एक एग्जांपल देता हूं। आप कहीं पे बैठे हो रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा। वही खाना खा रहे हो, इन द मीन टाइम आपको कहीं से कॉल आता है
और किसी इंसिडेंट का पता चलता है जो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ों में आपको डाल देता है, आपकी सोच एकदम से ऐसी कर देता है कि एक टेंस माहौल बन जाता है, एक स्ट्रेस बन जाता है। क्या आप उसी खाने को उसी अंदाज और उसी आनंद के साथ खा सकते हो उस टाइम पे? नहीं, खाया ही नहीं जाएगा। एक निवाला भी नहीं आपके अंदर से निकला जाएगा। रीजन क्या था? आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ में कनेक्टेड है। माइंड में चल रहे थॉट्स, आपके अंदर चल रहे इमोशंस, ये आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट 101% डालते हैं। तो मेडिटेशन सबसे पहले आपकी माइंड हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिससे आप फिजिकल हेल्थ में भी बहुत सी इंप्रूवमेंट्स को देखते हैं। अगर हम कहें कि मेडिटेशन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो ख्याल आते हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे दिमाग में ना आए। ऐसा क्यों होता है? देखो, यही मिसकंसेप्शन की अब बात करेंगे। जब भी ध्यान की या मेडिटेशन की हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये आता है कि अपने मन को टिकाना है, यही हर एक इंसान कहता है। अपने अंदर के विचारों को खत्म करना है, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेडिटेशन एक अलग फंडा है, उसमें एजुकेशन कुछ अलग है, समझाई कुछ अलग जा रही है। मेडिटेशन का मतलब इतना है, जैसे हमने स्टार्ट किया अवेयरनेस। अब मेडिटेशन करने के लिए अगर कोई बिगिनर बैठे तो ये 100% है कि उसके मन में बहुत से विचार चलेंगे, इमोशंस भी होंगे। हो सकता है उस टाइम पे उसके अंदर ये भी चीज चल रही हो कि मैं मेडिटेशन करने बैठा हूं, ये होगी नहीं होगी, मेडिटेशन कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसी चीज को ही नहीं हम खत्म कर पाते तो बंदा पहले ही टाइम पे टूट जाता है कि मेरे से तो मेडिटेशन होगी नहीं। क्यों? सिखाया ये गया कि मेडिटेशन किस वजह से कर रहे हैं? मन को शांत करने के लिए। वो तो और बढ़ गया। मैं ये कहता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन का मतलब मन को शांत करना नहीं है, अपने विचारों को ठहरना नहीं है, उनको अवेयरनेस के साथ में देखना है। जब हमें पता चल जाएगा ना कि ये विचार हमारे खुद के ही बनाए गए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं या थॉट्स कह लो, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप उसे अवेयरनेस के साथ में देखोगे तो अंदर से खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये तो रियलिटी है ही नहीं। मैं जो रियलिटी नहीं है उसके साथ में इन्वॉल्व होकर अपने आप को टेंस में क्यों लेके जा रहा हूं? ठीक है ना? अब विचारों के जिंदगी में आने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। आपके विचार इन दोनों ही रास्तों से आपके पास में आते हैं। ये दोनों रास्ते बंद कर दो, विचार आने बंद हो जाएंगे। और उन रास्तों को बंद करने की एक ही एक टेक्निक है, बी इन प्रेजेंट एंड बी अवेयर। आज जब हर जगह इतना शोर शराबा होता है, हम मेडिटेशन के लिए हमेशा एक पीसफुल जगह ढूंढते हैं कि मेरे को ये जगह चाहिए जहां मैं आराम से अपना ध्यान लगा सकूं। वो आई बिलीव कि अभी अगर मैं एक घर पे रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, मेरे लिए वो चीज़ एक क्रिएट करनी बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर हर किसी को इंक्लूड करना अपनी लाइफ में तो वो उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। कुछ लोग मेडिटेशन करने के लिए पर्टिकुलर जगह पे, कुछ बहुत पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ शांति है। तो अगर घर पे करना है, सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि इंसान ध्यान लगा सके? फॉर द बिगिनर्स, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड वेरी सिंपलेस्ट एंड बहुत अच्छी मेडिटेशन है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जिस चीज़ों की बात कर रहे हो कि घर पे बहुत शोर शराबा होगा या सारी चीज़ें हैं, आप कहाँ पे जाके बैठें और ध्यान करें? नहीं, हम घर पे बैठ के बहुत इजी वे में ध्यान कर सकते हैं। आप किसी भी कमरे में बैठ जाओ, वहां पे बैठ के अगर आपको इधर उधर टीवी चलने और गाने सुनने की भी आवाजें आ रही हैं, आप उसको सुनो, बट फर्क इतना रहे कि वो जो साउंड है सिर्फ हमारे एयर ड्रम्स तक पहुंचे और चली जाने दें। उनको जज मत करो कि ये कौन सा गाना लगा हुआ है, ये कौन सा टीवी सीरियल चल रहा है, या बाहर किन की आवाजें आ रही हैं, कौन सा व्हीकल निकल के गया। हम जज नहीं करेंगे कि इट्स अ 2 व्हीलर या ये तो गाड़ी है, ये तो ट्रैक्टर है। हमारा ध्यान सिर्फ इतना होगा कि वो साउंड जो है हमारे एयर ड्रम तक पहुंच रही हैं, हमने उसे सुना और जाने दिया। जैसे एक जीटी रोड के बिल्कुल किनारे पे आप खड़े हो जाओ, बहुत सी गाड़ियां निकलेंगी, आप सिर्फ उन्हें देखो, हाँ जी, जज मत करो उनको।
या फिर आसमान की तरफ आप देखते हो तो कई बादल आते हैं, कई शेप्स बन जाती हैं, फिर चले जाते हैं। हमारा सिर्फ फंडा ये रह जाता है ह्यूमन मेंटेलिटी का कि हाँ, विचार तो आ जाते हैं और आके चले भी जाते हैं, बट उनकी इमोशंस बना के हम अपने अंदर रख लेते हैं। वो इमोशंस होते हैं या तो गिल्ट या फियर, एंगर, जेलस। कुछ भी पिछली बात याद आ गई, उसको सोच के यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी मेरी जिंदगी में, गिल्ट्स आ गए। उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, गुस्सा आ गया। हम उसको पकड़ते रहते हैं। तो सिंपलेस्ट एंड बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। बैठ जाओ और आवाजों को सुनो, बट जजमेंट नहीं करो उन चीजों पे। इसको एक्सीलेंस अचीव करने में आई बिलीव काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बचपन से हमें आदत है चीजों को जज करने की, कॉन्शियसली कहो या अनकॉन्शियसली कहो। कि अगर मेरे सामने से मुझे बाइक की आवाज आ रही है तो मैं ऑटोमेटिकली जज करूंगा कि ये रॉयल एनफील्ड जा रहा है या फिर ये कोई ड्यूक जा रहा है। तो आई बिलीव इन चीजों को अचीव करना मुश्किल है, या फिर मुश्किल कह सकते हो, क्योंकि बचपन से अब तक अगर हमारी एज अबाउट 39-40 भी हो गई होगी, तो इतने सालों की जो आदत बन चुकी है वो एक दिन में तो स्वाभाविक है टूटने वाली नहीं है। उसके लिए टाइम चाहिए हमें, बट प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं। एक 500 गज का एक हॉल ले लिया या 1000 गज का एक हॉल ले लिया। वहां पे हमने कुछ बल्ब अभी नहीं लगाए, बट 4 दीवारी कर दी, खिड़कियां बंद कर दी, तो पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। आप अपने सिर्फ एक मोबाइल की टॉर्च से ही वो अंधेरे को खत्म कर सकते हो। इसी वजह से अगर आप इतने सालों में वो चीजों में नहीं उतरे, बट एक पॉजिटिव रे उस पूरे अंधकार को खत्म कर सकती है। बट आपको डेली प्रैक्टिस में उतरना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। अब आपने एक टर्म यूज करी थी आर्ट ऑफ लिसनिंग, जो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में क्या चीज आ रही है कि देयर मस्ट बी सम टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। क्या सच में ऐसा होता है कि मेडिटेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? 100%। जितने भी आज तक इस दुनिया में गुरु आए हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से मेडिटेशन को प्रेजेंट किया है अपने स्टूडेंट्स और लोगों के आगे। हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने कैसे ईश्वर को पाया या अंदर की अवेकनिंग को, तो किस ढंग से उन चीजों को उन्होंने अपनी जिंदगी में लेके आए, कौन से प्रोसेस किए, उन्होंने वही प्रोसेस आगे उनके स्टूडेंट्स को दिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिटेशन। आपने एक टर्म सुना हुआ है कि एक गोरख धंधा है, सुना है ना? यार ये तो एक गोरख धंधा है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो उसके पीछे रीजन यही था कि गुरु गोरखनाथ ने अपनी जिंदगी में इतनी मेडिटेशन की टेक्निक्स बना दी थी कि उनके स्टूडेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया था ये तो एक गोरख धंधा है। उन्होंने हर एक चीज में मेडिटेट करना सिखाना शुरू कर दिया था। वो चाहे खाना खाना हो, वो चाहे पानी पीना हो, वो चाहे लेटना हो, उठना हो, हर एक चीज में। तो मेडिटेशन के कई टेक्निक्स हो सकते हैं, बट गोल एक ही रहेगा, साइलेंस, शून्य, एम्प्टीनेस। आप किसी भी टेक्निक को यूज करके पहुंचोगे एक ही जगह पे। अब सेकंड जो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, पॉस्चर्स। क्योंकि मैंने जब टाइप्स के बारे में सर्च करा तो मेरे दिमाग में क्या है, स्लीपिंग मेडिटेशन, सिटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन। तो पॉस्चर्स का क्या रोल होता है मेडिटेशन में? इनिशियली पोस्चर जो आपको ठीक लगे आप उसमें उतरो। नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाते हो या आप किसी टीचर को मिलते हो, वो टीचर आपको पहले ही टाइम पे ये कह देता है कि अपनी स्पाइन को बिल्कुल रेक्ट करके रखो, सीधा करके रखो। आप 5 मिनट नहीं रख सकते, आदत ही नहीं, ठीक है? आप ध्यान नहीं कर पाओगे अगर आपका ध्यान ही इसी चीज पे रहे कि मैंने अपनी पीठ को सीधी रखना है। मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग करो जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो। आप चेयर पे बैठ जाओ, आप काउच पे बैठ जाओ, आप लेट जाओ, लेट के ध्यान कर सकते हो। कई ऐसे ध्यान की विधियां हैं जिसमें से एक योग निद्रा भी है, जिसमें आप शव आसन में लेटते हो और लेट के ध्यान करते हो। बात ये आती है कि आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, आपको गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छी गाइडेंस के साथ में मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो तो आपको कभी किसी चीज में परेशानी नहीं होती। तो पोस्चर्स वो रखो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। जरूरी नहीं है कि जो पुराने करते आ रहे थे उन्हीं चीजों में ये सारी चीजें हो। अगर आप कहते हो कि गलत गाइडेंस में एक पॉस्चर काउंट होता है,
क्या और भी कुछ चीजें हैं जो गलत गाइडेंस में काउंट हो सकती? हाँ, गलत गाइडेंस में ये चीज कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में मैंने कईयों को सुना है, अगर मैं पूछता हूँ कि आप मेडिटेशन करते हो, तो उनका सीधा ये चीज आंसर आता है कि हाँ जी, हम एक चीज के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से फोकस करना शुरू कर दिए। जबकि फोकस करना मेडिटेशन नहीं है। फोकस करना एक छोटे से दायरे के ऊपर आपका कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बुरा नहीं है किसी को परफेक्शन में लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा गिटार सीख रहा है, तो वो गिटार के ऊपर अगर अपना फोकस लेके आएगा, कंसंट्रेशन लेके आएगा, तो उसमें परफेक्ट हो जाएगा। बट मेडिटेशन इन सभी चीजों से अलग है। मेडिटेशन करने वाला योगी वो गिटार भी बजाएगा, और गिटार बजाते बजाते वो सराउंडिंग की चीजों को भी ऑब्जर्व करेगा। उसको बजाते बजाते वो अपने अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं उनको भी वो देख लेगा। बजाते बजाते गिटार, क्या वो इमोशंस में खुद ही तो नहीं इन्वॉल्व होता जा रहा? क्या वो एक सेंसिटिव या एक सैड सॉन्ग बजा रहा है? सैड सॉन्ग बजाते बजाते क्या वो एक परफॉर्मेंस कर रहा है, या फिर वो इन इमोशंस में इन्वॉल्व होके अपना मूड भी सैडनेस में लेके आ रहा है? ये चीजें एक मेडिटेटर ही समझ सकता है। आप जितना प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे, एम्प्टीनेस आनी शुरू हो जाएगी। एम्प्टीनेस किस चीज को बोलते हैं? अपने पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स है ना। अगर वो दोनों ही रास्ते में बंद करके अपनी जिंदगी को एक प्रेजेंट टर्म में ले आऊं, और प्रेजेंट में जो भी है, इनफैक्ट अगर हम बात भी कर रहे हैं और हमारी बात कोई सुन भी रहा है, तो अगर वो इतने ध्यान से सुन रहा है, तो उस टाइम पे शर्त यह बात है कि उसको इधर उधर की बातें ना सुनाई देंगी, ना उसको कल की और आने वाले कल की बात भी उसको थॉट्स आएंगे। वो एकदम से प्रेजेंट में पहुंच जाएगा, और प्रेजेंट में वो इस चीज को एंजॉय करेगा। अब मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है इसी चीज के ऊपर कि मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि तू जो करता है, जो चीज तुझे खुशी दे रही है, मतलब ऐसा जैसे आप कह रहे हो, ये थॉट्स मुझे कब आते हैं व्हेन आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल। जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मैं थका भी होता हूँ, लेकिन मेरा फोकस तब ना मैं प्रेजेंट के बारे में ना मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बस वो प्रेजेंट उस गेम पे, एंड उसके बाद मैं इतना रिलैक्स्ड फील करता हूँ कि शायद मैं उसका कंपैरिजन एक बहुत अच्छी नींद से करूंगा, कि बहुत अच्छी नींद से मैं जितना रिलैक्स फील करूंगा, उतना ही मैं कुछ 2-3 घंटे खेलने से रिलैक्स। एग्जैक्टली मेरे लिए वो मेडिटेशन होगी क्या? मैं इस चीज को सही डिकोड कर रहा हूँ, या वो बस मेरी एक खुशी है? नहीं, वो 100% आपकी मेडिटेशन है। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर कोई इंसान जिमिंग भी करता है, वो कार्डियो भी कर रहा है, या वो ट्रेडमिल पे अपना भाग भी रहा है, तो अगर वो अलर्ट होके भाग रहा है कि मेरा पाँव ना फिसल जाए और मैं गिर ना जाऊं, वो प्रेजेंट मोमेंट में आ ही जाए। अगर वो स्क्वैट्स लगा रहा है, तो इतना अवेयर होके कर रहा है कि वेट कहीं पे अनबैलेंस ना हो जाए, और अनबैलेंस होके मेरे को चोट ना लग जाए, तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो जितनी खुशी आपको प्रेजेंट में बास्केटबॉल खेलते हुए हुई, उतनी खुशी वो जिम में भी लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जितने भी आजकल के डॉक्टर हैं, अगर कोई डिप्रेशन में या एंजाइटी में चले जाता है, वो ये कहते हैं जिम ज्वाइन कर लो, मेडिटेशन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। आप फिजिकली जितना जिन चीजों में इन्वॉल्व हो जाओगे, फिजिकली क्या है, अगर आप कह सकते हो कि जिम में भी जाते हो, या आप कोई ऐसा स्पोर्ट लेते हो, फेंसिंग भी ले लेते हो, तलवारबाजी भी ले लेते हो, उस टाइम पे एक अलर्टनेस आ जाती है। अलर्टनेस ये कहती है कि मैं फेंसिंग खेलता खेलता या तलवारबाजी खेलता खेलता सिर्फ पॉइंट तो लूंगा, बट इससे मैं पॉइंट देने नहीं दूंगा, अपने आप को सेव भी करूंगा। तो वो अलर्टनेस आपको प्रेजेंट में लेके आती है। जितनी फिजिकल मूवमेंट्स होगी, आप उतना ही प्रेजेंट में रहोगे, और जितना प्रेजेंट में रहोगे, थॉट्स आपके बंद हो जाएंगे, और जितना थॉट्स बंद होंगे, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अब एक और सिमिलर चीज, हमने फिजिकल के बारे में बात करी कि फिजिकली हमें कैसे मेडिटेशन अफेक्ट करती है और क्या उसके बेनिफिट आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मेरे नोन में है, जब वो मेडिटेशन से जुड़ते हैं, वो अपने आप को इमोशनली हील करना चाहते हैं। तो आई वांट टू नो दिस साइड आल्सो। इमोशनली तो हील होंगे ही। देखो, इमोशंस की फिर बात अगर हम छेड़ते हैं, तो बात यही है कि इमोशंस कहाँ से डेवलप होते हैं? थॉट से, विचारों से। और वो विचार कौन से होंगे? कल को मेरी जिंदगी में क्या होगा, और कल जो मैं कर आया हूं उसका रिजल्ट क्या होगा। पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों से ही थॉट्स आएंगे।
और बात फिर वहीं पे आ जाते हैं कि ये दोनों ही चीजें आज के टाइम पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि एक इंसान सुबह से लेके शाम तक अपनी इन्हीं दोनों टर्म्स में रहता है। इनसिक्योर रहता है कल को जिंदगी में सर्वाइवल कैसे होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा मेरे से ये गलती हो गई थी इस वजह से आज मैं इस ढंग का हो चुका हूं। पर इन दोनों की वजह से वो आज के इस मोमेंट को खराब कर रहा है। अगर वो ये समझ जाए कि जो चीजें हो चुकी हैं उसको मैं छोड़ दूं और जो चीजें अभी तक आई नहीं है मैं उसको पीछे कर दूं, तो वो आज के टाइम को संभाल के इतने अच्छे से जी लेगा कि वही उसका पास्ट बन जाएगा और उसी से ही एक अच्छा फ्यूचर भी क्रिएट हो जाएगा। जिसमें बहुत अच्छा कोट जो हमारे कृष्ण जी ने बोला है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा ना करने का मतलब ही ये था कि तुम फ्यूचर के बारे में मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंट में रह के अपना कर्म करो। अपने धर्म में रह के जो कर्म करोगे वो इतना अच्छा रहेगा जिससे आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा आपके सामने आएगा। मुझ जैसे लोग हैं वो ना एक चीज को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम आपने जो कृष्ण जी के कोट के बारे में बात करी कि फल की चिंता मत करो, एंड हम कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि हमें मछली की आंख पे भी फोकस करना है। तो मतलब मैं इन चीजों को अलग अलग कैसे कर सकता हूँ? देखो, मोस्टली कंफ्यूजन ये आ जाती है कि अगर हम फल की इच्छा ही छोड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूं कि फल की इच्छा एक बार ही बहुत होती है। कि हमने अगर उस फल की इच्छा को मैं आजकल के टर्म में यूज करूं कि हमारा गोल क्या है, गोल डिसाइड करना ये अलग चीज है, उसके ऊपर काम करना ये अलग चीज है। बट अगर गोल को ही दोबारा दोबारा अपनी जिंदगी में और दिमाग में दोहराते रहेंगे ना, तो एक चीज आपकी जिंदगी में बहुत इजीली एंटर होके हंट कर देगी, डाउट्स। कि ये हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, क्या जो मैं काम कर रहा हूं ये सही भी है या नहीं सही है। इसका बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने गेहूं बोना है ना, किसान गेहूं तो बो देता है, कर्म कर देता है, बट उसके फल ये होता है कि गेहूं उगेगा और मैं इससे कमाई करूंगा। बट वो कभी ये नहीं देखता दोबारा दोबारा अपने खेतों में जाके जमीन को हटा के कि गेहूं पनप रहा है या नहीं पनप रहा। उसके अंदर एक फेथ होता है जिसकी कमी है। अगर आप अपनी जिंदगी में कर्म करने के साथ साथ फेथ ले आओ कि ये होगा ही होगा, पॉजिटिव वाइब्स जिसे बोलते हैं, तो आप 101% उस गोल को अचीव करोगे। बशर्ते बार बार गोल को सामने मत लेके आओ। गोल डिसाइड कर लिया, उसके बाद में कर्म के ऊपर ध्यान दे दो। अब गोल तो ये भी था कि पांडवों ने जीतना है, कौरवों को हराना है, ठीक है, गोल तो ये भी था। बट वो युद्ध करते करते जब तक ये सोचते रहे अर्जुन कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, तब तक वो, जब कृष्ण जी ने उनको ये सारा ज्ञान दिया कि तू छोड़ दे, सिर्फ कर्म कर, जीत तुम्हारी ही होगी, उसने फेथ रखा और वो जीत गए। ठीक है। अगर कोई इंसान जो अभी मेडिटेशन शुरू कर रहा है या वो सही से करना चाहता है, उसको आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? सही से मेडिटेशन करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप उन टीचर्स से कांटेक्ट करो जो इस मेडिटेशन में कुछ ना कुछ अचीव कर पाए हों। आज के टाइम पे बहुत जगह से छोटे छोटे कोर्सेज करके बहुत से टीचर्स बन गए हैं। वो टीचर्स शायद खुद भी उन चीजों को अचीव नहीं कर पाए जो दूसरों को सिखाने पे आ चुके हैं। मैं कहता हूं कि अंधविश्वास करना भी जरूरी है, पर यह जान लेना भी जरूरी है कि जिस पे विश्वास कर रहे हैं कहीं वो अंधा तो नहीं। थोड़ा सा अवेयरनेस रखो। हमें जिस चीज के बीच में इन्वॉल्व होना है, क्या वो रास्ता आपको समझ आ रहा है या आप बिना समझे समझे ही उस चीज के ऊपर चलना शुरू कर गए। इतनी अवेयरनेस तो हर एक इंसान के अंदर होती ही होती है। ध्यान के लिए अगर कहीं जा रहा है, क्या उस चीज को वो ध्यान करने के साथ साथ कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हो रही हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, कि उसके थॉट प्रोसेस में उसको समझ आने लगी है ये सारी चीजें, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा काम डाउन हुआ है, या फिर वो महीना डेढ़ महीना सिर्फ फीसें ही भरता रहा और एट द एंड भी उसी जगह पे है जहां पे वो शुरुआत की थी उसने। ये जान लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज,
ध्यान एक बेसिक नेचर है ह्यूमन का, ये उससे दूर नहीं हुआ, एक रिमेम्बरेंस है, एक याददाश्त है। तो आप इतना याद रखें कि ध्यान आपकी नेचर है, और आप अपने काम को इतने ध्यान से करो कि वो आपका स्वभाव बन जाए। वेल, दैट वाज द एंड ऑफ आवर दिस पॉडकास्ट। अगर आपके मन में भी मेडिटेशन को लेके कोई भी सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करेंगे।